हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आचार्य अभिषेक ओझा आज फिर वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जिस भी मित्र ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आते हैं विषय पे। आज का विषय है पितृदोष। क्या है पितृदोष? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आप स्वयं अनुभूति कर लेंगे कि आपके परिवार में आपके ऊपर पितृदोष है कि नहीं है। आखिर क्या होता है पितृदोष? अक्सर सुनने में आता है कि पितृदोष है, पितृदोष है, व्यक्ति पीड़ित रहता है, पितृदोष है। क्या है पितृदोष? आखिर पितृदोष लगता कैसे है? सर्वप्रथम ये बात करेंगे पितृदोष लगता कैसे है, और दूसरी बात 10 ऐसे लक्षण बताएंगे जिससे आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पितृदोष है कि नहीं है। और लास्ट में उस पितृदोष से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं हमारे शास्त्रों में, हम वो आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि पितृदोष बनता कैसे है, पितृदोष है क्या। तो सर्वप्रथम पितृदोष ये होता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली है, कुंडली के माध्यम से कुछ ऐसे योग बनते हैं जिस योगों से ये जाना जा सकता है कि आपके कुंडली के अनुसार पितृदोष है कि नहीं है। बहुत से ऐसे योग बनते हैं। और दूसरा कारण होता है अकाल मृत्यु। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु मतलब समय से पूर्व अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी महिला की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु होता है। मृत्यु भी कई प्रकार से होती है, अग्नि से, जल से, वाहन से या अन्य प्रकार की क्रियाओं द्वारा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वह अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है पितृदोष का। मरने के बाद अगर जीवात्मा असंतुष्ट है तो यूँ समझिए हमारे कुल पर, परिवार पर या आपके ऊपर पितृदोष अवश्य लग चुका है। उस पितृदोष से बचने के कुछ आसान उपाय हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सर्वप्रथम हम 10 ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे यह आप जान सकते हैं कि आपके परिवार में पितृदोष है या नहीं है। सबसे पहला आता है परिवार में चोरी होना, डकैती होना। बार बार अगर आपके परिवार में चोरी हो रहा है तो सबसे पहला कारण है कि आपके परिवार में पितृदोष का साया है। असमय बार बार चोरी होना भी पितृदोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, अगर आपके परिवार में पालतू जानवर हैं, अगर पालतू जानवरों की असमय मृत्यु हो रही है या वो घर छोड़ के आपके चले जा रहे हैं या उनका भी तबीयत खराब रह रहा है तो ये पितृदोष का भी एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जो आपके पालतू जानवर हैं वो या तो टिकेंगे नहीं या तो बचेंगे नहीं। असामान्य रूप से विवाद होना, हर किसी से अगर आपके विवाद होते जा रहे हैं तो ये भी पितृदोष का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। चौथा आर्थिक संकट है। अगर आपके परिवार में आर्थिक संकट है, आप कितना भी कमा रहे हैं आपके पैसे बच नहीं रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, पैसों की व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही हैं, पैसे से लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो भी पितृदोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आर्थिक संकट होना भी एक पितृदोष का कारण माना जाता है। इसके बाद परिवार में जितने सदस्य हैं प्रेम पूर्वक न रहते हो, आपसी सामंजस्य की कमी हो, आपसी कलह होता हो, इस तरह की दिक्कत है तो भी एक पितृदोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सामंजस्य न होना एक दूसरे में, पति पत्नी में विश्वास न होना, परिवार में विश्वास न होना, एकाग्रता की कमी, ये पितृदोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके बाद संतान बाधा आता है। बहुत सारे उपाय कर लिए अगर संतान न हो रहा हो, तमाम मेडिकली फिट होने के बाद भी अगर संतान न हो रहा हो, बहुत मुश्किल से अगर संतान हो रही है तो गर्भ में नुकसान हो जा रहा हो, गर्भपात हो जा रहा हो,
गर्भस्राव हो जा रहा हो तो भी पितृदोष माना जाता है। संतान परंपरा वृद्धि नहीं होता है पितृदोष से। अगर इस तरह की कोई समस्याएं हैं तो ये आप अवश्य जान लीजिए कि आपके परिवार में पितृदोष है, 100% है। विवाह में बाधा होना, आपके घर में बच्चे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, कन्याएं हैं, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने में कठिनाइयां आ रही हैं, तो पितृदोष है। पितृदोष होने पे शुभ कार्य में विलंब होता है, रुकावट आती है। विवाह में विलंब होना भी, संतान बाधा में विलंब होना, आर्थिक संकट होना, अनावश्यक विवाद होना, पालतू पशुओं का घर छोड़ के जाना या मर जाना, ये बहुत बड़ा कारण होता है। परिवार का कोई सदस्य, मुख्य रूप से गार्जियन, जो परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं मूल रूप से वो, या फिर परिवार का कोई एक सदस्य परमानेंट उनकी तबीयत खराब रहती हो, अचानक सब कुछ ठीक हो फिर अचानक उनका तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगे, इस तरह की समस्याएं अगर हो रही हो तो भी पितृदोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कोई ना कोई परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार जरूर रहेगा, उसकी दवाओं में पैसा जरूर खर्च होगा। आप चाह करके भी कोशिश कर लें, अनावश्यक रूप से तबीयत खराब होता जाएगा और दवाओं में आप जो है व्यस्त हो जाएंगे, आर्थिक दिक्कतें आने लगेंगी दवाओं की वजह से। और परिवार का कोई एक सदस्य बहुत ज़्यादा कर्ज में पड़ता चला जा रहा है, आपके लाख समझाने पे भी वो शराबी, जुआरी, कर्जखोर हो चुका है, तो समझिए कहीं ना कहीं पितृदेवता आपसे रुष्ट है, आपके परिवार से रुष्ट है, उनको प्रसन्न करना चाहिए आपको। पितृदोष समाप्त होगा, ये सब चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। आजकल लोग पितरों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, पितृपक्ष न पड़े तो कोई अपने पूर्वजों को याद भी न करे, पितृपक्ष पढ़ने पर भी लोग सामूहिक रूप से उनका श्राद्ध आदि कर्म नहीं कर रहे हैं। तमाम इस तरह की समस्याएं हैं। अगर आपके पास धन नहीं है, बहुत सीमित व्यवस्था में आप रहते हैं, तो भी बहुत छोटे छोटे आपको उपाय बता रहे हैं जिसको करने से आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर सामर्थ्य है तो विधि विधान पूर्वक उनका श्राद्ध करें, अच्छे योग्य विद्वान से उनका श्राद्ध कराएं। देखिए जिस प्रकार पितृदोष से परेशानियाँ आती हैं, उसी प्रकार पितृ आशीर्वाद से कितने आप तरक्की पे जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूर्वजों का आशीर्वाद होना 100% जरूरी है। आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय बता रहे हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य न भी हो तो ये उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। जिस भी तिथि में किसी पितृ की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर आप ब्राह्मण भोजन कराएं। उसी तिथि पर आप ब्राह्मण भोजन कराएं, पकवान बनाएं, किसी ब्राह्मण को या अपने पुरोहित जी को निमंत्रित करके उस तिथि पर भोजन कराएं। सबसे पहला सबसे आसान उपाय। ये भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो आप हर अमावस्या को तिल दान करें, जल में तिल लें, तर्पण करें। अमावस्या को पूर्वजों के निमित्त पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, तिल और जल का दान करें, लोटे में थोड़ा तिल डालें, जल दें, उससे अर्घ दें पितरों के निमित्त हर अमावस्या को। ये भी सामर्थ्य नहीं है तो जो भी भोजन आप करते हो उस भोजन का थोड़ा सा अंश निकाल करके कौवे को नियमित खिलाएं। आप थोड़ा सा एक अंश कौवे के लिए अवश्य रूप से आप डाल दें। अगर ये भी सामर्थ्य नहीं हो पा रहा आपसे तो पशु अगर आपके घर हैं तो पशुओं को हरा चारा खिलाएं, ये तो हो ही सकता है आपसे। अगर बहुत अच्छा सामर्थ्य है अगर आपके पास, तो पूर्वजों का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करें, आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस चैनल पे हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।
निसंकोच आप व्हाट्सएप पे हमारी कुंडली अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए, जो भी प्रश्न है उसको करिए, और ये सब उपाय करके आप अवश्य ही इन मुश्किलों से मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले समस्याओं को लेकर के, समस्याओं के समाधान को लेकर के, उसके निराकरण को लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।